दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा के छुट्टी पर चले जाने के बाद बालेश्वर सागर ने प्रभार संभाला था, लेकिन अब दरभंगा डीएमसीएच को नया और पूर्णकालिक अधीक्षक मिल गया है। छाती विभाग के विशेषज्ञ और एचओडी डॉक्टर ओपी गिरी को दरभंगा डीएमसीएच का नया अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आज उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि कोरोना के मरीजों का इलाज करना और उनको सुविधा प्राप्त करना। उन्होंने आते ही सभी विभाग के अधीक्षकों से भी बात की है। प्राथमिकता कोरोना आइसोलेशन और एसडीयू प्लस आईसीयू को सुचारू रूप से चलाने की है। मैं कोशिश करूंगा कि सारा सुचारू ढंग से व्यवस्थित ढंग से चले। इसके लिए सारा प्रयास मैं कर रहा हूं। उम्मीद है कि सारा चीज़ जल्द ही ठीक है और सारा चीज़ सिस्टमेटाइज है। अभी प्रायोरिटी हमारा कोरोना आईडीएच आइसोलेशन और आईसीयू है। बकाया तो अपना चलता ही रहेगा ना, बकाया में हमको हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल इज स्ट्रीम लाइन, सारे डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, सारे कार्य करते हैं। यहाँ भी डॉक्टर सारे काम कर रहे हैं। थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दवा जो है आ रही है, दो तीन घंटे में दवा न्यू ड्रग है वो आ जाएगी। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा इस बात की घोषणा की गई और लगातार माइकिंग भी किया गया कि अब यानी 29 तारीख से शाम 6 बजे के बाद से कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा 4 बजे तक सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन शाम 6 बजे के बाद भी यहां आवागमन सड़कों पर जारी रहा। लहरियासराय थाना प्रभारी सड़क पर पहुंचकर टेम्पो चालकों एवं आने जाने वाले लोगों को हटाते रहे, उन्हें घर में जाने को कहा। ये बोलिए ना, अभी कहाँ देख रहे हैं, क्या स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है। अभी पंडा सराय, खाजा सराय, सती चौक सब देखते हुए आए हैं। अभी पहल का दिन है कर्फ्यू लागू होने का। अभी अधिकतर दुकानें तो बंद हो चुकी है पूरी तरफ से। 4 बजे से ही दुकानें बंद हो चुकी है। तो दवा की दुकान खुली हुई है, जो अति आवश्यकता की जो सामान सामग्री वाली दुकान है वही खुली हुई है। बाकी सभी लोग सब जो बाहर से लोग साइकिल से वहीं आना जाना कर रहे हैं। बाकी सभी लोग पैदल जो अति आवश्यक जो सामान जो दवा ववा खरीदना वही लोग निकल रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच के उपाधीक्षक बालेश्वर सागर के द्वारा डीएमसीएच के आइसोलेशन एवं अन्य विभागों में पूरी तरह निगरानी रखने के बाद कहा गया कि अभी आइसोलेशन में 110 बेड पर मरीज भर्ती हैं। वहीं कोरोना के पुराने आईसीयू में 6 मरीज हैं, गंभीर मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे स्तर पर सभी वार्ड अटेंडेंट के साथ डॉक्टर, नर्स एवं कर्मचारियों को हिदायत दी गई वो ध्यान रखकर कार्य करें। 100% भर्ती हैं आइसोलेशन में, कोरोना आइसोलेशन में, और 6% जो है तो मेरा अभी पुराना आईसीयू जो है उसमें भर्ती है। उसका जो है तो जितना मेंटेनेंस वगैरह है, वार्ड बॉय हो या नर्स हो, सबका सारी व्यवस्था जो है तो हमारे स्तर से कर दिया गया है। सबको अपना अपना ड्यूटी हमारे स्तर से आदेश दे दिया गया है, जो आप अपना अपना ड्यूटी का निर्वाहन अच्छा रूप से करें। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में बने नए आईसीयू को लेकर के डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है। इस संबंध में डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरह नए आईसीयू को चालू कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसमें 2 डॉक्टर उसके एनेस्थीसिया से, मेडिसिन से और नर्सिंग स्टाफ वार्ड बॉय रहेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रायल के बाद सभी आईसीयू चालू किया जाएगा। मैं हर बेड पे वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर फंक्शनिंग है। अभी हम लोग ट्रायल लेंगे आज, 2 पेशेंट मिनिमम रखेंगे यहाँ पे। अगर वो लोग सब कुछ ठीक रहा तो बाकी बेड भी फंक्शनिंग हो जाएगा। तो किस तरह के मरीज को इसमें रखा जाएगा? जो क्रिटिकल पेशेंट, सैचुरेशन फॉलिंग, ग्रेजुअल फॉलिंग 88, 85, 80%, कोमॉर्बिडिटीज के साथ जो पेशेंट होंगे उन सारे पेशेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। कितने टीम रहते हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे 2 डॉक्टर रहेगा मेडिसिन से, 1 रहेंगे एनेस्थीसिया से, बाकी नर्सिंग स्टाफ रहेगा, वार्ड बॉय। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद डॉक्टर ओपी गिरी ने सभी पारामेडिकल स्टाफ की लिस्ट मांगी है। उन्होंने तुरंत कहा कि कौन कौन से डॉक्टर, नर्स, वार्ड अटेंडेंट
और पारा मेडिकल स्टाफ कार्य कर रहे हैं। सभी की लिस्ट मांगने के बाद वो कल से सभी के नियत समय बांधकर उनसे कार्य करवाएंगे। गौरतलब है कि 15-20 ऐसे पारा मेडिकल स्टाफ हैं जो पैसा ले रहे हैं लेकिन कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बृहस्पतिवार को दरभंगा में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो जाने के बाद उसके परिजन तो शमशान घाट तक पहुंचाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिए, लेकिन कबीर सेवा संस्थान और दरभंगा नगर निगम के द्वारा दोनों शव को देर रात तक जलाया गया। गौरतलब है कि कबीर सेवा संस्थान ऐसे लवारिस लाशों को भी अग्नि देती है और इस सबसे बड़ी बात है पूरे विधि विधान के साथ नवीन सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ पर ये भीगो अवस्थित मुक्ति धाम में दाह संस्कार का कार्य कोरोना से मृत मरीजों का किया जाता है। दोनों दरभंगा शहर का है, ये लोग खुद लेके आए हैं, लेकिन जो नहीं भी लेके आते हैं छोड़ के भी चले जाते हैं तो यथासंभव हम लोग मुखाग्नि वगैरह सब काम करते हैं, देते हैं। कई लड़के लोग आते हैं, अभी जैसे अब देखिए वो लड़का लोग पानी लेके आया है परिजनों के लिए, कुछ सहयोग करते हैं, कुछ आलोचना करते हैं, लेकिन ये धरती धन्य है जहाँ लोगों को मुक्ति मिलती है। इस मुक्ति धाम में ये बहुत बड़ी बात है। और कोरोना से नफरत कीजिए, कोरोना संक्रमित से नफरत नहीं कीजिए, उनके परिजनों से नफरत नहीं कीजिए। कोरोना इंसान को एक रूप में देखता है, हम है कि यहाँ हिंदू रूप में, मुसलमान रूप में, ऊंच नीच क्षेत्रवार जाति रूप में देखते हैं। एक साथ इंसान के रूप में कोरोना पर अटैक करे उसी की भाषा में, तभी कोरोना हारेगा। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दरभंगा डीएम और डीडीसी ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत हर एक 2 घंटा पर डीएमसीएच में अब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एजेंसी को कहा गया है। हैदराबाद से एजेंसी लगातार यहां पर 2-2 घंटे पर ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। इस संबंध में इसके संयोजक अजय कुमार ने बताया कि हर एक 2 घंटा पर यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। अभी 4 गाड़ियाँ लगी हैं, यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति हो रही है डीएम से पूरा ये 2-2 घंटे पे आ रही है। कितना आ रहा है? 33-40 ऐसे करके आती है। दिन 2-2 शिफ्ट कितने पे? 2-2 घंटे पे आ रही है। 4 गाड़ी लगी हुई है। अभी ऑक्सीजन क्या स्थिति है? अभी ऑक्सीजन का पूरा मात्रा ठीक है। दरभंगा डीएमसीएच में जिन मरीजों का इलाज आइसोलेशन में चल रहा है उनके परिजन काफ़ी परेशान और चिंतित रहते हैं। उनके सामानों को वार्ड बॉय के द्वारा समय पर मरीज तक नहीं पहुंच पाता या मरीजों की जानकारी ससमय परिजन को नहीं मिलता। परिजनों में आक्रोश नजर आ रहा था। वो खुलकर कह रहे थे कि यहाँ की व्यवस्था लचर है। कल हम अपना पेशेंट को, मेरी माँ भर्ती है, हाँ, और 2 नंबर रूम में और 9 बेड है, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में उसको भर्ती किया गया। उसको ऑक्सीजन का कमी था, 82 आ रहा था। उसको ऑक्सीजन जो है सो 3 बजे एडमिट हुआ है, ऑक्सीजन लगा रहा है जो सो 7 बजे शाम में लगा। वो भी सिलेंडर ला के रख दिया। कभी बोलता है इसका घड़ी नहीं है, तो मीटर नहीं है, कभी बोलता है कि इसका रिंच नहीं है। इतना करते करते 7 बजे शाम में, तो ऐसे तो पेशेंट मर ही जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच में जहां मरीज के परिजनों के रहने की व्यवस्था नहीं है, वहीं बता दें कि डीएमसीएच के सर्जरी के सामने बनाया गया शेड में वैसे मरीज और उनके परिजनों को भी रहने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि कोरोना मरीज से दूर रखने के लिए परिजनों को कहा गया है, लेकिन यहाँ टीवी बेड लगाकर एवं सीट नहीं होने के बाद यहाँ भी मरीज को ऑक्सीजन देकर रखा गया है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और डीएमसीएच प्रशासन के द्वारा 26 आईसीयू नया बेड का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि भी इसमें 2 दिन और समय लग सकता है, लेकिन तत्काल 5 बेड को तैयार किया गया है, जिसमें कोरोना के गंभीर मरीजों का यहां भर्ती किया जाएगा। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं और इसे लेकर के आज 2 अन्य कोरोना के मरीजों को यहां भर्ती कराया गया, उसकी जांच चल रही है। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों और उनके परिजनों के आक्रोश को देखने के बाद दरभंगा डीएमसीएच प्रशासन और डीडीसी तनय सुल्तानिया के आदेश पर आज 76 सिलेंडर
ऑक्सीजन के आज डीएमसीएच में दी गई। इसके अलावा आज डीडीसी ने एक नया प्रावधान किया है जिसमें सभी कोरोना के मरीज जो आइसोलेशन में हैं उन्हें एक अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सकें। ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है क्योंकि 2 दिन से ही वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हंगामा मचा था। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में कोरोना मरीज के लिए पूरी सुरक्षा और गाइडलाइन के अनुसार उन्हें भोजन और नाश्ता का प्रबंध एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। इसकी निगरानी खुद डीडीसी ने भी की है। आज समय पर उन सभी 110 कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए आज भोजन समय पर 12 बजे जाते देखा गया। कहा जाता है कि 12 बजे तक सभी कोरोना के मरीजों को वहां भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही गाइडलाइन के अनुसार उन्हें नाश्ता भी दिया जा रहा है।